तो जब परशुराम के द्वारा माता का सर काटना ये निंदित काम है, तो शास्त्र ने क्या इस कार्य की निंदा की? तो उत्तर मिला नहीं। जो एक बात गुरु की बात नहीं मान रहा, पिता की आज्ञा के को किनारे रखे हैं, तो उस मत के लिए वो प्रस्तुत किया गया कि परशुराम पितु आज्ञा राखी ओ मारी मातू अरे लोक सब साखी। पितु आज्ञा राखी और पिता ही मेरा धर्म है, पिता ही मेरा कर्म है, पिता ही मेरे लिए सर्वस्व है। इसलिए परशुराम ने पिता की आज्ञा को आत्मसात करके अपनी माता के ऊपर ये प्रश्न किया। ये कारण निंदनीय शास्त्र में नहीं था और तुम उसे निंदा की दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हो छोटे कुमार। ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। एक बात तुम्हारी और आई, बोले हम काल को भी जीतने वाले ना, कालक जयी तो केवल परमात्मा और लक्ष्मण तुम परमात्मा नहीं हो। कालक जयी हमारे भैया के लिए कुछ हजारियां कही जा सकती, आप उनको यथार्थ समय अगर लाकर खड़ा करोगे तो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकती। हाँ, कालक जयी कौन है? काल, और काल के ऊपर तुमने कहा था अब जाओ महाकाल, महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पालम न तो हम तुषारात्मशंका गौरम गंभीरम मनोभूति गोचित प्रभास्मी शरीरम। तुम महाकाल या काल पर भी विजय प्राप्त करने वाले कालक जयी परमात्मा है और लक्ष्मण परमात्मा के अतिरिक्त जीव कभी कालक जयी नहीं हो सकता है। ऐसा हमने अपने गुरुजनों से सुना है, शास्त्रों में अवलोकन किया है कि जीव की स्थिति कभी काल का काल होने की हो ही नहीं सकती। और लक्ष्मण तुम जीवाचार्य हो, जीव हो, तो तुम्हारे दृष्टि में, तुम काल की दृष्टि में, ऐसे तो हर व्यक्ति जब तक रहता है काया जब तो अपने को कालक जयी मानता। काल के वशीभूत होकर एक निश्चित समय के बाद इस देह को सबको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तुम कालक जयी नहीं हो सकते हो। अब तुम कह रहे हो कि देखो ये प्रमाण है, ये प्रशस्ति के प्रमाण हो सकते हैं और भाव दृष्टि से प्रशंसा के प्रमाण हो सकते हैं, लेकिन कालक जयी के चूंकि काल व्याल से बचा तो जा सकता है लेकिन कालक जयी नहीं हुआ जा सकता। काल को अपने बस में, काल का भी काल कभी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि काल का काल तो केवल महाकाल है और दूसरा कोई, हाँ, एक काल से बचा जा सकता। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे लवे, शास्त्र कहता है काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे लवे। ये तो मार्ग है, इससे बच करके अलग हुआ जा सकता है, लेकिन कालक, काल का काल होगा कि जीव के बस की बात नहीं है, ये केवल परमात्मा के दृष्टिकोण से उचित है। और लक्ष्मण तुम परमात्मा नहीं हो ये मैं जानता हूं, तुम राजा दशरथ के लड़का हो, इसलिए उसी स्तर में हम तुमको मान रहे हैं, तुम काल के काल नहीं हो। अब तुमने कहा कि पंडित जी आधी आपने सही बताई, आधी गलत बताई। लखन शब्द 324 इन्होंने बताया यहां पर है। चलो भाई देखो, जो सत्य है उसको स्वीकार करने में कोई हानि हो सकता है, हमारी दृष्टि में न रहा। तुम बता रहे हो उस पर विचार किया जाएगा, इसमें लड़ेंगे नहीं, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। बहुत अच्छा, यही सही है, ठीक है। अब हमारा एक प्रश्न है, इसी प्रश्न में हमने स्वीकार दिया, लेकिन एक जिज्ञासा हमारी भी है कि फिर आखिर ये लखन लाभ विश्राम क्यों दे दिया गया? इसमें ऐसा क्या दोष आया कि अयोध्या कांड के बाद लखन शब्द न तो किष्किंधा कांड में आया, न अरण्य कांड में आया, न सुंदर कांड में आया, न लंका कांड में आया, न उत्तर कांड में आया? ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण इस नाम को रुकना पड़ा? ऐसा भी तो कोई कारण होगा, कोई न कोई बात तो होगी जिसके कारण इसका
इस राम को वहीं पर बैठ कर दिया गया। मैं अपनी बात रोक रहा हूं। चलिए महाराज, आपने प्रश्न पर प्रश्न किया है और एक प्रश्न और हमारा था वो भी छूट गया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपने अगर अंदर से इस बात को स्वीकार कर लिया तो मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूँ। ये आपने कहा कि ये 220 दोहे के बाद ये 324 दोहे तक चला गया, मेरे संज्ञान में नहीं था। अरे आपके सब संज्ञान में बना उसकी बातें करते हैं। एक और विषय था, अब चूंकि सब ऐसी यात्रा अपने प्रारंभ कर दी थी, इसी यात्रा को हमें यहाँ तक ले जाना पड़ा। कोई बात नहीं, यहाँ तक ले जाना पड़ा। एक और विषय था शील शब्द। तो मैंने कहा था कि शील शब्द यहाँ से प्रारंभ हुआ है और अंत कहाँ से हुआ है। तो अंत हुआ इसका अयोध्या कांड के अंतिम क्षण। जय हो श्री राम प्रेम। जैसे अंत हुआ है अयोध्या कांड के अंतिम क्षण पर। अंतिम क्षण ध्यान करना जरा, अंतिम क्षण पर। चलिए मैं उस शब्द का प्रयोग किए ले रहा हूं। श्री राम प्रेम, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होते छलमुना भरत को। इसी शब्द में प्रयोग किया गया है और इसके पहले लखन शब्द प्रयोग किया गया है। तो कामकाल में यात्रा तो पूरी लंबी करा दी, लंबी लखन शब्द की करा दी, लेकिन जिस समय उस महापुरुष के प्रशस्ति में अपने शब्द कहे तो उन्होंने कहा कि जो लक्ष्मण ने उस पात्र के लिए कहा था ये लखना उसके लिए ठीक नहीं था, इसलिए लखन शब्द वहां से समाप्त कर दी। यात्रा तो की गई, लेकिन जिस समय भरत की प्रशस्ति आखिरी की गई तो उसमें सबको हथियार देने पड़े। आप भी है, संसार का तपस्वी भी है, साधक भी है, लखन भी, केवल लखन नहीं है। आइए लक्षण पढ़िए। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन। तो इसमें अंतिम शब्द है शील का जो प्रयोग किया गया है वो इसी छंद में प्रयोग किया गया है। और ये छंद और छंद के बाद एक सोचता है उसमें श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्मुना भरत को। मुनि मन अगम, मुनि भी आ गया उसमें। मुनि मन अगम जम नियम समतम विषम व्रत आचरात को। दुख दारिद दंभ दूषण सुजसन से अपहरत को। कवि ने भी अपने लिए कह दिया, कई काल तुलसी से सठन हठि राम सन मुख करात को। भरत चरित्र करीने तुलसी जे सादर सुनहि। नहीं राम पद प्रेम अवश्य हो ही भव रस विरत। चलिए आइए कुछ बातें आपकी है, आपने एक मोर्चा बनाया है, उस मोर्चे को देखें। आपने कहा कि लक्ष्मण अगर मैंने अपनी माँ का मस्तक काटा है तो शास्त्र ने इसकी निंदा नहीं की है। शास्त्र ने इसकी निंदा नहीं की है। आइए जरा फिर एक मौलिकता की बात मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं और हमारे बड़े भैया भी बात कहेंगे भी बैठे हैं, जरा मैं उनका ध्यान चाहूंगा। आपने कहा कि परशुराम ने माता का मस्तक काटा तो कहीं निंदा नहीं हुई है, और फिर कहा निंदा किसकी हुई है, वो कौन है? तो आपने कहा निंदा राजमत दीन कलंकु। शास्त्र भाव की निंदा हुई है। शास्त्र भाव कैद की है। अच्छा, शास्त्र भाव कैद की है, ये आप स्वीकार कर रहे हो? शास्त्र भाव की समाज में निंदा हुई है, ये स्वीकार कर रहे हो? शास्त्र भाव की शास्त्र में निंदा हुई है, ये स्वीकार रहे हो? और धनुष तोड़ने वाले को शास्त्र भाव के सवाल बता रहे हो, ये क्यों कर रहे हो?
हाँ साथियों, समाज में निंदा हुई है उसके कृत्य की, तो इन्होंने कहा धनुष तोड़ने वाला सहस्राव सम सहस्राव के समान है। तो ईमानदारी से बताओ आप लोग, क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्राव के समान है? क्या उसकी निंदा हुई है? क्या उसकी निंदा हुई है? सहस्राव की तो निंदा हुई है, लेकिन धनुष तोड़ने वाली की निंदा नहीं, उसकी प्रशंसा। तो ये कहा कि लक्ष्मण, हमने जो शास्त्राभाव की तरह धनुष तोड़ने, तो क्या धनुष तोड़ने वाली की निंदा है? नहीं, निंदा नहीं है, प्रशंसा है। हाँ हमारे तो शास्त्राभाव की निंदा है और धनुष तोड़ने वाली की प्रशंसा है। और वो भी शास्त्र में प्रमाण में फिर दे रहा हूं आपको। कैसे? देखो जबरदस्ती की नहीं है, वो आपने कई बार जबरदस्ती की है, पर हम उधर छेड़ नहीं रहे, गजा नहीं रहे, हम शास्त्र से बता रहे हैं। आपने कहा सास भाव समसोरी कुमोरा, तो शास्त्र भाव की निंदा है और धनुष तोड़ने वाला शास्त्र भाव की तरह है। शास्त्र भाव की निंदा है तो धनुष तोड़ने वाले की भाई निंदा होनी चाहिए, लेकिन निंदा नहीं है, उसकी प्रशंसा। और प्रशंसा कौन कर रहे हैं? व्यास जी बोले ब्रह्मा ब्रह्मांडिक स्वर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा ही। आपने ही हमारी बात का समाधान कर दिया कि शास्त्राभाव की निंदा और धनुष तोड़ने वाले की प्रभु ही प्रशंसा ही और अशीषा। शास्त्राभाव की निंदा और धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा। हाँ साथियों, क्या राखी गणेश भैया, परशुराम की आज्ञा राखी और मारी मार लोग सब साखी। अब यहाँ रामचरितमानस के प्रेमी पाठक लोग बैठे, आपने कहा था कि जब गुरु की आज्ञा नहीं मान रहा है तो उसको समझाने के लिए गुरु ने ये बात कही। आगे जरा श्रद्धानी में परशुराम की आज्ञा राखी, मारी मार, आगे क्या है हमारा? लोग सब साक्षी। लोग साक्षी है कि परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता का मस्तक काट। आगे एक नया चिंतन में दे रहा हूं। व्यास जी, जब बात आई है प्रमाणों की, उदाहरण की, तो केवल लोक नहीं रखा गया रामचरितमानस। लोक और वेद दोनों रखे गए। लोकों वेद। और परशुराम जी के चरित्र में जब माता का मस्तक काटा है तो शास्त्रकार ने वेद को किनारे कर दिया है। परशुराम की आज्ञा राखी, मारी मात लोग, केवल लोग, वेद को हटा दिया। और प्रमाण में दे रहा हूं कि जब बात आई है तो दोनों को रखा गया है। आखिर क्या कारण है कि परशुराम जी के चरित्र में वेद को हटा दिया गया, केवल लोग को रखा गया? वाह, प्रमाण में दे रहा हूं, लोग और वेद दोनों। कैसे? बोले लोग कहूं वेद, ध्यान देना, लोग कहूं वेद, दोनों आ गए ना, लोग और वेद। लोग कहूं वेद विदित इतिहास, और यहाँ महिमा जाने गुरु। तो लोग और वेद दोनों रखे। और दूसरा प्रमाण, बोले लोक वेद सम्मत सबाई का। जय जय। लोक वेद सम्मत सब ही का। तो लोग और वेद दोनों रखे। और तीसरा प्रमाण लीजिए, लोक वेद, लोक वेद विदित कवि कही कि राम विमुख थल नरक न। तो जब प्रमाण दिया गया तो लोक और वेद दोनों को रखा गया है। और परशुराम की आज्ञा राखी, मारी मांग लोक सब साखी, इसमें लोक और वेद क्यों है?
जय जय। और देखिएगा, आपने पिता की आज्ञा से माता का मस्तक मैंने काटा, चल ठीक। पिता की आज्ञा से आपने माँ का मस्तक काटा, तो एक प्रकार में यात्रा का बना रहा हूं। पिता की आज्ञा से अगर माता का वध करना पड़े तो कर देना चाहिए, कर दे। बिल्कुल करना चाहिए, हमने किया। पिता की आज्ञा से किसको मारा? माता जी को। तो पिता की आज्ञा मानी जाए और कोई नहीं, एक सिद्धांत भी है, माता पिता पर हुकुम गए बानी और बिना ही विचार करी शुभ पालन किया है। हाँ साथियों, प्रभु गुरु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, जो आज्ञा लगे वो माननी चाहिए। मैं इससे पूरी तरह से आपसे सहमत नहीं। ध्यान करना जरा, माता पिता प्रभु और गुरु आज्ञा दे, इनके अनुसार मानना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि माता पिता प्रभु और गुरु आज्ञा दे तो माननी चाहिए आज्ञा, पर सब स्थानों पर आज्ञा नहीं माननी चाहिए। माता पिता प्रभु गुरु अगर परम सत्ता के विरोध में आज्ञा दे, पिता भी अगर परम पिता के विरोध में आज्ञा दे, तो पिता की भी आज्ञा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर चलिए आपका ही तर्क ले रहे हैं कि माता पिता प्रभु मुक्ति वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, आज्ञा नहीं करना। धनुष तोड़ने वाली ने इसे तो किया है भैया, इन्होंने चार बताए, माता पिता प्रभु गुरु। ढूंढो जरा, चारे में कौन ने आज्ञा दी धनुष तोड़ने का कि नहीं दी? जय जय। उठाऊ। देने दी। इन्हें कम सुनाई देते, जरा ऊंचाई से कहा तो। बढ़िया बढ़िया। गुरु ने तो तुम मातारी मार डालो तो ठीक है। धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़, मैंने निकले आने सुनते ठीक है, तुम घर गए तो अच्छा रुको, एक दांव हम भी लगाएं। लगा लो। आओ जरा, क्योंकि स्थान बड़ा सिद्ध है और गणेश गुरु बैठे। इन्होंने कहा कि आप पिता की आज्ञा से मां को मारो तो ठीक, और धनुष तोड़ने वाला गुरु आज्ञा से धनुष तोड़ दे तो गलत। गलत और हम सही। अब ऐसे जोड़ो जैसे हम जोड़ रहे हैं। मैंने पिता की आज्ञा से मैया का सर काटा और अपनी पिता भक्ति के कारण माता को जीवन दान दिया। धनुष तोड़ने वाला भी अगर गुरु आज्ञा करने आई है तो गुरु की आज्ञा से अगर उसने धनुष तोड़ा है तो उसको जीवन दान दिला दे। काम खत्म। भाई बहुत सीधा सीधा जुड़ाव है, सीधा सीधा जुड़ाव है, काम खत्म। समझा दे लड़का का झगड़ा, वही समय खत्म। इतना बड़ा तुम विवाद का कारण है नहीं छोटे कुमार। बढ़िया काम मारो, चिल्ला के चिल्लाओ, इसमें चिल्ला के रखे भाई, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई विवाद का कारण है नहीं है भाई। जब तुम हमारे कृत्य से इसको जोड़ रहे हो तो हमने तो अपनी माता जी को जीवन दान दिलाया, पिताजी की भक्ति की, पिता भक्ति से प्रसन्न हुए, उन्होंने मत संजीवनी विद्या से तो धनुष तोड़ने वाला भी गुरु जी की भक्ति करे। अगर इसी नियम का न्यायी है और उस भक्ति के बल पर धनुष को जीवन दान दिलावे, हमारा विरोध समाप्त हो जाएगा। हमारी लक्ष्मण की कई बातें प्रारंभ से आप सभी लोग साक्षी के लिए बैठे। और एक बात बड़ी चुभती हुई, देखो यात्रा का प्रकार बड़ा सिद्ध हो ही गया है और स्थान भी बड़ा सिद्ध है, सिद्ध लोगों की उपस्थिति भी स्थिरता को बढ़ा रही है। भाई तर्क का प्रारंभीकरण लखन शब्द से हुआ। हमने इनके गुरु बाबा से पूछ लिया, अपने बाबा से पूछा था, तो इन्होंने पलट कर हमसे प्रश्न पूछा कि भाई लखन शब्द कहाँ, तो हमने उत्तर दिया था, आप लोग तुम्हारे के लिए बैठे हो कि लक्ष्मण ने एक ऐसे विशेष पात्र के विरोध में अपनी बात रखी थी जिसके कारण इस नाम को रामचरितमानस में वहां से विश्राम लेना पड़ा। आपने कहा नहीं 320, फिर हमने पूछा कि आखिर ये नाम समाप्त क्यों हुआ। हम आपको साधुवाद देते हैं कि आपने प्रत्युत्तर में हमारी बात का ही समर्थन किया, इसलिए हमारी पहले वाली बात ही चकाचक 100% सत्य है। अब वो नाम का प्रकार 320 में भी आ जाए
तो लेकिन समाप्त होने का कारण जो बताया था हमने, वो आपके द्वारा उसकी पुष्टि की गई। देखो ये कोई हार जीत का खेल नहीं है, जहाँ शास्त्र हमको सही बात कहा है उसको कहना चाहिए। लक्ष्मण हमने एक तर्क और रखा था। अब आइए आशीष, मैं एक अवधानी कह के रुक रहा हूँ क्योंकि एक प्रकार थोड़ा छोटा छोटा हो। मैं कहता हूँ माता पिता प्रभु और गुरु की आज्ञा का बिना विचार के पालन करना चाहिए। मैं नहीं करें आपको कभी घाटा नहीं हो सकता। आपने कहा कि अगर माता पिता गुरु परम पिता का विरोध सिखावे तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने माता पिता गुरु की आज्ञा पर विचार किया तो शास्त्र कहता है, क्या कहता है कि उचित की अनुचित अरे प्रिय विचारू। शास्त्र से अवधानी जोड़ रही है कि उचित की अनुचित किए विचारू और धर्म जाय सिर पातक भारू। जो माता पिता प्रभु और गुरु की आज्ञा पर विचार करता है उसका धर्म चला जाता है और सर पे पाप लग जाता है। इसलिए इसकी आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। अब वापसी दुगला आई है, दुगला नहीं है, बेटा है चंगुला। तुम उधर से सही सही वापसी आ रहा है, हमें तुम देखे पर उधर से वापसी सही तो आओ है। तुम्हें सही लागे या विषय है। अब लागे में हो तो बहुत अंतर हो। कई बार जो चीजें लागे होती नहीं है, जो होती है वो लगती नहीं है। लागे कई बार जो चीजें लगती हैं वो होती नहीं है, और जो होती है वो लगती नहीं है। ध्यान करना जरा। दोपहर के समय सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो दूर देखा जाता है तो लगता है कि पानी भरा है, पर लगता है कि पानी है, पर होता पानी नहीं है। तो कई बार जो लगता है वो होता नहीं है। साथियों क्या बढ़िया, कैसा बढ़िया गाँव चला है। भी बातें बहुत थी, लेकिन आपने उन सारी बातों को किनारे कर दिया। धर्म तोड़ने वाला और शास्त्राओं में प्रशंसा में, आपके संकर में, लोक और वेद में, क्योंकि बहुत अच्छे सुधी लोग बैठे थे, तो इसलिए हमने यात्रा का प्रकार बनाया था, लेकिन आपने उसको किनारे कर दिया। और एक बात बड़े हाथ पर हाथ में बड़ी जोरदारी से ताकत लगी, पूरी ताकत। हम केवल ऐसे किए तो हल्के काम निकाल रहे हैं, बाचाल नहीं करते। कहा कि लक्ष्मण हमने पिता की आज्ञा से माता का मस्तक कटवाया, पिता को की आज्ञा से माँ को मारा, तो पिता की आज्ञा से हमने उनको जीवन दान दिया। अब धनुष तोड़ने वाला गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ देता है तो का जिंदा कर दे नहीं करेगा, आवश्यकता नहीं। यद्यपि मारने और जिलाने का काम उसी विभाग का है। वाह। मारने और जिलाने का काम उसी का है। पिता की आज्ञा से माँ का मस्तक काटा और अगर जीवित किया तो यह शक्ति भी उसी की है। ध्यान करना, और किसी दूसरे की शक्ति नहीं है, किसी दूसरे में ताकत नहीं है, किसी में ताकत। आइए जरा, आपने कहा कि हमने हमारे यहाँ एक विद्या है, कौन सी विद्या है? मत संयमी। तो मत संयमी विद्या का गुण क्या है? कि मरे हुए को जिला दे। तो अगर तुम्हारे विशेषता है कि मरे हुए को जिला दे तो बात प्रमाणित हुई है भाई नहीं थोड़ी देर। अगर मरे भय का जिंदा कर सकते हैं तो महाकाली का मार के जिंदा की है, तो धनुष टूट रहा है, रुआओ ना जाऊं का जिंदा कर लिया। फिर कोई अब राम जी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जीवन शक्ति और मृत्यु शक्ति उन्हीं की है। एक पात्र बढ़ रहा था, एक पात्र, मैं हर बात को आपके बिल्कुल शास्त्र समझ जोड़ूंगा। जन्म जन्मांतर तक
यज्ञ करते हैं, लेकिन अंत समय राम का मुख के नाम से नहीं आता है। और आज राम के सामने मैं राम हूँ, राम का दर्शन कर रहा हूँ, तो मुझसे बड़ा भाग्य है। कौन होगा? क्या बात है, क्या बात है। हमारे गुड्डू नाम को प्रमाणित कर रहे हैं ये, और नाम को प्रमाणित कर रहे हैं आप। भगवान शंकर राम जी की कथा कहते भी हैं और सुनते भी हैं। और जब लोग सुनते हैं, राम कथा कहना चाहते हैं, तो क्या प्रार्थना करते हो? काव्यकार कथा विकार भी कहता है, किसको महेश यही पर अनेकूला। वो भोलेनाथ वो महेश अंबर अनुकूल हो जाए, सर्वामृत कथा सुहाग, तो आपको आनंद दे रहे, सर्वानंद है आगे। और महाराज अच्छा, भोले बाबा कथा भी सुनते हैं तो महेश मुनि से ही सुनते हैं। बोले नाम कथा मुनि वर जय पठानी, तो सुनिया महेश परम सुख रचना भी करते हैं तो महेश ही करते हैं। रची महेश, रची महेश निज मानस। नहीं तो मैं सियाने में बोल सकता। बढ़िया बढ़िया। रची महेश निज मानस राधा, अपाय सो समय शिवासन भाटा। आप गए बिंदु है तो सीधे सीधे जोड़े दे रहा हूं मैं। आपने कहा कि उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक। माता पिता मुखिया के मालिक से उचित और उचित का विचार करेगा, धर्म चला जाएगा, पाप लगेगा। लगेगा बिल्कुल लगेगा। पक्का 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 सोचेंगे 100%। धर्म चला जाएगा। देखो, ये बात हम नहीं कह रहे। हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की ठीक है, और शास्त्र की अदाली है, और सब पीछे के लोग बैठे हैं, ये अदाली शास्त्र में भी तुम्हारे ख्याल से ठीक है। तो पंडित जी, और आपके घर की बात है, कहने वाला बड़ा प्रमुख है, ठीक है, तो कम से कम अच्छा मानो। तो सब लोग बैठे हैं, तुम्हारा सेवी छोड़ो ना। अच्छा, हमारे घर की बात है, हमारे घर में काम कही जा रही है कि उचित के अनुचित किए विचारों धर्म या सिर पातक भावे। कौन कह रहा है हमारे घर में? तुमको नहीं पता? अरे हमें पता हो तो तुमसे पूछकर जाएगा। तुम्हारे घर में तुम्हारा भैया कहता है। हमारा भैया राम जी कह रहे हैं? नहीं, हाँ, हमें भैया है क्या तुम्हारा? और बताओ तुमसे अच्छा वाला। अरे हमसे सब अच्छे हैं, तुम दाव न चलो। लक्ष्मण कहते नहीं हम अच्छे हैं, तुम ही तरह छोड़ा कि भाई का सुहाग से हमसे कहा होगा खोल के कहते में छोड़े दर्शन न करेगा कोई। हमारे भाइयों में हमसे सब अच्छे, तुम्हारे भाई मूर्ति बंद तुम्हारे भाई का अच्छा तुमसे बड़े हैं। हमसे बड़े, तो हमसे बड़े तो राम जी हैं। और राम ने कहा नहीं, ये तो भरत वाक्य है, ये उचित किए अनुचित किए विचारू, और धर्म जाए सिर पातक भावे। ऐसे तो तुम्हें फांसते हैं, हमें बात का बात है अंदर। अच्छा है, आप कहीं आप फांसते हैं। अभी लोग कह देंगे, अभी लोग कह देंगे, लोग कहा है विषय है। अरे लोग कहेंगे, शास्त्र कहेगा कि नहीं बात। अच्छा, भरत जी ने कहा माता पिता को की आज्ञा माननी चाहिए, उचित अनुचित का विचार करेगा, उसका धर्म चला जाएगा, पाप लगेगा। तो जिस पात्र ने ये कहा है, उसी पात्र ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया। वाह बढ़िया। हाँ साथियों, कनेक्टी नहीं है, सही बात ये। अब हम कई 10-12 वर्षों बाद तो पिछले साल आए थे, तो हम चारों तरफ से आते तो आप दिखाई में पड़ी रहे। तो हमने पहले पूछ लिया था भैया से कि अब की रही है कि ना रही है। अब आप भाई तो रहेंगे, बच्चे नहीं तो पहले अरे हाँ, हम बालक समझ के छोड़े तो खोपड़ी में चढ़ा जा रहा है। चाहिए उचित अनुचित का विचार करेगा, धर्म चला जाएगा, पाप लगेगा। क्या भाई भरत जी ने माता की मानी? क्या भरत जी ने माता की मानी, पिता की मानी, गुरु की मानी,
नहीं मानी, एक भी नहीं मानेगा तो धर्म चला जाएगा। और भरत जी ने चारों की नहीं मानी है, मानी नहीं है, अपनी मनवाई है, अपनी मनवाई है। और प्रमाण मैं दे रहा हूं। क्या करें भरत जी, क्या करें? गुरु जी ने कहा, माता ने कहा, सबने कहा, अम्मा कौशल्या ने कहा, सबने कहा, लेकिन भरत जी का उत्तर क्या था? ये सब ठीक कर रहे हो, लेकिन एक आस यह है मनमानी। क्या मनमानी? कि प्रातः काल चली हो प्रभु पाही, प्रातः काल। माता ने कहा रात सत्ता स्वीकार करो, भरत ने स्वीकार नहीं की। सबको लेकर के, उनकी किसी की मानी नहीं, और सबको लेकर के प्रातः काल कहाँ से दिया? देखिए सिद्धांत बिल्कुल उचित है, ठीक है, ये निर्विवाद सिद्धांत है गुरु। लेकिन एक बात है, यहाँ पर भरत जी ने अपने लिए जगह बनाई और इस नियम के विरोध में अपने को खड़ा करके प्रस्तुत किया। कैसे? इसकी अवधानी में दे रहा हूँ। यहाँ इस प्रसंग से ये सिद्ध नहीं होगा कि माता पिता की हुक्म के दानी बिना विचारी सिद्धांत गलत है। भरत जी ने कहा कि सिद्धांत तो ये है, लेकिन उत्तर वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि तर देख क्षमय अपराधु और दुखित दोष गुणगणीय न साधु। दुखित के दोषों को मैं दुखी हूँ, इसलिए आज तक मैं आपके सामने नहीं बोला। आपने जो कहा मैंने निर्विवाद रूप से उसको माना, लेकिन आज मैं दुखी हूँ और दुखित के दोषों को साधु से ध्यान नहीं देते। मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, आपकी आज्ञा पर विचार कर रहा हूँ। ये दोष है, लेकिन दुखी होने के कारण मेरा दोष भी स्वीकारा जाएगा। चलिए महाराज, आपने आधा हमारी पक्ष को स्वीकार कर लिया। ये कहते थे कि दो दुखी, इसका मतलब उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। दूसरी बात, आपने कहा धर्म चला जाएगा, तो क्या भरत जी का धर्म गया? दुखी व्यक्ति कोई अगर अपराध कर दे तो क्या उसका अपराध समय? आपने कहा धर्म जाए से बात है धर्म, तो क्या भरत जी का धर्म चला गया? एक की आज्ञा मानने पर धर्म जाएगा, चारों की आज्ञा नहीं मानी, धर्म चला गया? नहीं महाराज, धर्म नहीं गया। अपितु शास्त्रकार ने कह दिया कि अगर भरत जी का धर्म जन्म न होता तो धर्म की धुरी को धारण कौन करता? देखो क्या ये जरा अगर वो चर्चा चाहते हैं तो ऐसा समाज, ऐसा श्रोताओं का समाज कहाँ मिलेगा? श्रोता तेल समाज के नाम का दूर धर्म जाएगा। आपने ये कहते के छोड़ दिया कि दुखी है इसलिए दोष नहीं लगेगा। आपने कहा कि धर्म जाएगा, धर्म नहीं गया। जबकि शास्त्र ने कहा भरत जी का धर्म जाना चाहिए। आपके ऊपर धर्म जाए, सिर पातक पाप लगना चाहिए, धर्म नहीं गया। और शास्त्र ने कह दिया, अरे जिस पात्र भरत की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो पात्र कैसे है? न होते न होते जग जन्म भरत को। अगर जग में संसार में भरत का जन्म न होता तो एक धर्म नहीं माना, कोई सकल धर्म पूरी धर्म आप कहते धर्म चला जाएगा। सबका धर्म अगर सुरक्षित है तो केवल भरत जी के कारण सुरक्षित है। क्या बात है? तब जाने की बात छोड़ दीजिए। जो न होते जग जन्म भरत को तो सकल धर्म पूरी धरणी भरत। अगर भरत का जन्म न होता तो समस्त धर्मों की धुरी को धारण कौन करता? उसकी प्रशस्ति में भी उसका आचरण छुपा है। कैसे? आइए अगर आप कहते हो कि किसी की नहीं मानी, इसलिए फिर भी धर्म ना, जिस समय खुद के सामने वो व्यक्ति खड़ा होता है तो विरोधी नहीं बनकर खड़ा होता, और उसके मुख की अर्धानी में शास्त्र से कहवा रहा हूँ, अरे वही उपदेश दीन गुरु का। क्या भाव है? क्या विरोध है?
ख्याल करिए, धर्म को सुरक्षित कर रहा है वो कि मोही उपदेश अरे दीन गुरु का और प्रजा सचिव सम्मत सबाही का, इसलिए उसकी धर्म की ध्वनि को धारण करने की सामर्थ आज भी